नमस्कार मित्रों, आप सभी ने एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम तो सुना ही होगा, जो कि आज के समय में इस विश्व में सबसे ज्यादा तेजी से विकसित होता जा रहा है। क्योंकि इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक आज के समय में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 500 से भी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स जो है वो मिल जाएंगे, जो कि आपको कंटेंट क्रिएशन, पर्सनलाइज लर्निंग, कंप्यूटर विजन जैसी और भी कई सारी चीजों को सिखा सकता है। पर वहीं पे आज से 10 साल पहले इस विश्व में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था ही नहीं जो कि आपको इतना सारा ज्ञान फोटोज वीडियोज के साथ आपको दे पाए। पर आज के समय में ये चीज जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही आसानी से कर पा रही है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपके किसी भी पूछे गए प्रश्न का उत्तर जो है सबसे पहले तो बड़े बड़े डेटा को कलेक्ट करके और फिर मैथमेटिकल मॉडल्स पर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एल्गोरिदम में भेजता है, जहां पर से फिर एक हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर की मदद से इन सभी का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे प्रश्न का उत्तर बनकर आता है। इसी के साथ ही दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर जो है वो सिर्फ 8 सेकंड के अंदर देता है, जो कि इसे एक बहुत ही बढ़िया माध्यम बनाता है किसी भी चीज को जानने का। यही वो कारण है दोस्तों जिसकी वजह से आज के समय में ज्यादातर व्यापारी जो हैं वो अपने व्यापार को और भी ज्यादा लोकप्रिय और प्रचलित बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बनाए गए टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फॉर्ब्स एडवाइजर सर्वे के मुताबिक 56% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है परफेक्ट बिजनेस ऑपरेशन को और भी ज्यादा बढ़िया बनाने के लिए। 51% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो है वो साइबर सिक्योरिटी और फ्रॉड मैनेजमेंट के लिए किया जा रहा है। 47% आर्टिफिशियल टूल्स का इस्तेमाल जो है वो डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट्स के लिए किया जा रहा है। 46% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो है वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए किया जा रहा है। साथ में 40% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल का इस्तेमाल इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए किया जा रहा है। वैसे तो व्यापार में और भी कई सारी ऐसी जगहें जहां पर इन सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, पर लिस्ट जो है वो कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाएगी अगर हमने आपको बताया तो। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो है वो आज के समय में सिर्फ व्यापार में ही नहीं बल्कि इस विश्व के ज्यादातर लोग करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आज के समय में 4 तरीकों में बटा हुआ है। सबसे पहला है रिएक्टिव, दूसरा है लिमिटेड मेमोरी, तीसरा है थ्योरी ऑफ माइंड और चौथा है सेल्फ अवेयर। इन चारों चीजों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आज के समय में 6 तरीके के ब्रॉड कैटेगरी फील्ड में बटा हुआ है, जिसमें से सबसे पहला है मैकेनिकल लर्निंग, दूसरा है न्यूरल नेटवर्क्स, तीसरा है डीप लर्निंग, चौथा है रोबोटिक्स, पांचवा है कंप्यूटर विजन और छठवा है नेचुरल लर्निंग प्रोसेसिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन 6 फील्डों ने दोस्तों आज के समय में इस दुनिया के एजुकेशन, इंडस्ट्री, फाइनेंस, हेल्थ केयर, यहाँ तक कि और भी कई सारी चीजें जिन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। इन सभी चीजों के कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यह कहा जा रहा है कि ये 2030 तक इस विश्व की इकोनॉमी में $15.7 ट्रिलियन तक का कंट्रीब्यूशन करेगी। दोस्तों, यह सब तो आने वाले समय की बात है, पर हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आज के समय में इस विश्व में जो 40% रोजगार है वो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अधीन है। तो फिर आने वाले समय में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोजगार देने वाला काम जो है वो कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, आप बस खुद ही सोच कर देखिए। पर फिर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आने वाले समय के लिए यानी कि भविष्य के लिए हम मनुष्यों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बताया जा रहा है। हम मनुष्यों के इतने सारे कार्यों को इतना ज्यादा आसान बनाने के बावजूद भी, हमारे विश्व को डेवलपमेंट करने में हमारी मदद करने के बावजूद भी और हमारे विश्व की इकोनॉमी में इतना सारा पैसा देने के बावजूद भी क्यों आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आज के समय में इतना बड़ा खतरा बताया जा रहा है भविष्य के लिए? आइए हम सभी लोग साथ में मिलकर ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक इलॉन मस्क ने 2023 में 1000 से भी ज्यादा टेक्निकल लीडर्स के साथ एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स को बंद कराने की बात की थी, क्योंकि उनके मुताबिक ये टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे सोसाइटी और ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि आज के समय में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज्यादातर खतरों के साथ लिपट रहे हैं और कोई भी खतरा जो है वो इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है कि हम उनसे लिपट ना पाएं। पर जानलेवा रोबोट्स के साथ संवेदनशील आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बड़ा खतरा भी और कुछ नहीं है। दोस्तों, इसका कारण ये है कि जब 1837 में सबसे पहली बार कंप्यूटर्स को बनाया गया था तो फिर उनको चलाने के लिए हम मनुष्यों की जरूरत पड़ती थी। पर आज के समय में एक ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने की बात की जा रही है जिसको चलाने के लिए हम मनुष्यों की कोई जरूरत ही नहीं है, वो खुद को खुद ही से ही ऑपरेट कर सकते हैं। और इसी चीज को लेकर इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सेचिस ने कहा था कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये काम पूरा हो गया तो फिर ये आने वाले समय में इस विश्व के 30 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे काम होंगे जो कि ये 7 के 7 दिन और 24 के 24 घंटों तक अकेले ही कर पाएंगे। पर दोस्तों, अब हम जरा एक आर्टिफिशियल रोबोट के द्वारा बताई गई कुछ ऐसी बातें भी आपको बताना चाहेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक थी। 14 फरवरी 2016 हांगकांग में असल में एक सोफिया नाम की फीमेल रोबोट को बनाया गया था। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई पूरी की पूरी रोबोट थी, जिससे एक जर्नलिस्ट ने सिर्फ एक सवाल पूछा था। वो सवाल ये था दोस्तों कि क्या आप इस विश्व में रहने वाले सभी के सभी मनुष्यों को खत्म कर दोगे?
इसका उत्तर देते हुए सोफिया रोबोट ने कहा था, ओके आई विल डिस्ट्रॉय ह्यूमंस, यानी कि हम इस विश्व में रहने वाले सभी के सभी मनुष्यों को मार डालेंगे। और ये कोई इकलौती ऐसी रोबोट नहीं है दोस्तों जिसने ये बातें कही हैं। असल में कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए रोबोट्स ने यही बातें कही है। कुछ कहते हैं कि वो हमें कैद कर लेंगे तो कुछ कहते हैं कि वो हमें मार डालेंगे। वैसे तो दोस्तों ये सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर था जो कि इंटरव्यू के दौरान पूछा गया था, पर ये सवाल जो था और इसका उत्तर वो तो बहुत ही ज्यादा भयानक था, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया पूरा का पूरा रोबोट कितना खतरनाक हो सकता है ये हम सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। क्योंकि आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इससे आप किसी को भी बेवकूफ तक बना सकते हैं। किसी भी इंसान के चेहरे को किसी और इंसान के चेहरे के साथ बदल देना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी की मदद से। किसी और इंसान की आवाज तक को बदल देना आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज की मदद से। ये कोई भी छोटी मोटी बात तो दोस्तों सबसे पहली बात है ही नहीं, क्योंकि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी जो है वो इतना सब कुछ कर पा रही है, तो फिर एक पूरा आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस से बनाया गया रोबोट जो है वो रोबोट कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है दोस्तों ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि उस रोबोट के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हमारे इस विश्व का सारा ज्ञान, भाषा सब कुछ होगा। पर यह बात भी नहीं हो सकती है दोस्तों कि हर मामले में वो रोबोट जो है वो हमारे लिए जानलेवा हो सकता है कि कई मामलों में वो हमारी बहुत ज्यादा बढ़िया तरीकों से मदद कर दे। असल में दोस्तों यहाँ पर असली डर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाना। तो फिर वो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है मनुष्यों के लिए, ये बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। फिर हम मनुष्यों का मुकाबला जो है वो ऐसे आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस से बनाए गए रोबोट से होगा जिनको हम इंसानों की सारी कमजोरियां पता है, उनको हर एक टेक्नोलॉजी पता है और हर एक ज्ञान पता है कि ये क्या क्या करना है। पर दोस्तों अब आप अपने विचार जो है हमें कमेंट सेक्शन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर लिखकर बताइए।